हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 17 अन्याय के विरोध में के क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज। नंबर 1, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। रूबल, रूबल, ये एक जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है तो ये भी दूसरे कंट्री का करेंसी है। डायरी, डायरी, इकताली, इकतालीस, सताई, सत्ताईस, टोका, धोखा, अस्सी, अस्सी, इंसान, इंसान, बोदा, बोदा। नंबर 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। वट, सुकड़न, पाग, किस्मत, भाग्य, झरीट, खरोच, कबदी, कापती, हंजू, आंसू, एतवार, रविवार। अब हम करेंगे नंबर 3। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, जूलिया कौन थी? लेखक ने उसे अपने कमरे में क्यों बुलाया? आंसर, जूलिया लेखक के बच्चों की गवर्नेंस थी। लेखक ने उसे अपने कमरे में उसकी तनख्वाह का हिसाब करने के लिए बुलाया। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने जूलिया को किस काम के लिए रखा था? आंसर, लेखक ने जूलिया को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए रखा था। क्वेश्चन नंबर 3, जूलिया को लेखक ने कितने रूबल दिए? आंसर, जूलिया को लेखक ने 11 रूबल दिए। क्वेश्चन नंबर 4, तनख्वाह प्राप्त करने पर जूलिया ने लेखक का धन्यवाद क्यों किया? आंसर, तनख्वाह प्राप्त करने पर जूलिया ने लेखक को धन्यवाद इसलिए दिया क्योंकि वह पहला मालिक था जिसने उसे तनख्वाह के रूप में पैसे दिए थे। अन्य किसी ने उसे कोई पैसे नहीं दिए थे। यहाँ पे थे होगा, था कोई थे। अब हम करेंगे नंबर 4। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक जूलिया को क्या सबक सिखाना चाहता था? आंसर, जूलिया बहुत ही सीधी और दब्बू लड़की थी। लेखक उसे दुनियादारी और अन्याय के विरोध में स्वर उठाने की बात सिखाना चाहता था ताकि वह इस निर्मम, कठोर तथा हृदयहीन संसार का डट कर सामना कर सके, अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों एवं अन्याय का विरोध कर सके। वह उसे बताना चाहता था कि इस संसार में दब्बू तथा बोधे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए उसे अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जूलिया द्वारा धन्यवाद कहे जाने पर लेखक गुस्से से क्यों उबल पड़ा? आंसर, जूलिया द्वारा धन्यवाद कहने पर लेखक गुस्से से इसलिए उबल पड़ा क्योंकि वह आश्चर्यचकित रह गया था कि उसने जूलिया की लगभग सारी तनख्वाह काट ली, उसे खरी खोटी भी सुनाई। इस पर भी उसने विरोध न करके उसका धन्यवाद ही किया। तो यह अपने आप में एक आश्चर्य की बात थी जिसके कारण लेखक गुस्से में से उबल पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, इस कहानी के द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है? आंसर, इस कहानी के द्वारा लेखक ने संदेश दिया है कि हमें भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू तथा बोदा नहीं बन जाना चाहिए कि अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध भी न कर सके, बस चुपचाप सारी ज्यादतियां सहते जाए। हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी होगी क्योंकि इस संसार में दब्बू तथा बोधे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। नंबर 5, इन मुहावरों के अर्थ दे दिए हैं। अर्थ समझते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। नंबर 1, चेहरा पीला पड़ना, मायूस हो जाना। तनख्वाह काट लिए जाने की बात सुनकर जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। नंबर 2,
आंसू छलक आना, रोने को होना। बहन की विदाई का समय आते ही भाई की आंखों से आंसू छलक आए। नंबर 3, गुस्से से उबलना, बहुत अधिक क्रोध आना। रमेश के बेंच तोड़ने पर अध्यापक गुस्से से उबल पड़े। क्वेश्चन 4, क्रोध पर ठंडे पानी के छींटे मारना, क्रोध को शांत करना। छोटे बच्चे की मुस्कान बड़ों के क्रोध पर ठंडे पानी के छींटे मारने का काम करती है। दांतों और पंजों के साथ लड़ना, पूरी ताकत और साधनों के साथ लड़ना। प्रत्येक व्यक्ति को अन्याय के विरुद्ध में दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा। अब हम करेंगे नंबर 6, विपरीत शब्द लिखें। नुकसान, फायदा। अन्याय, न्याय। झूठ, सच। भीरू, साहसी। विरोध, पक्ष। बीमार, स्वस्थ। नंबर 7, समानार्थक शब्द लिखें। तनख्वाह, वेतन। छुट्टी, अवकाश। इतवार, रविवार। हफ्ता, सप्ताह। अचरज, हैरानी। नुकसान, हानि। मालकिन, स्वामिनी। माफ, क्षमा। नंबर 8, अन्याय को चुपचाप सहना भी गलत है। लेखक के विचार से क्या आप सहमत हैं? समाज में रहते हुए यदि आपके साथ किसी भी क्षेत्र में अन्याय हो रहा हो तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे या विरोध करेंगे? अपने विचार लिखिए। अन्याय को चुपचाप सहना भी गलत है। लेखक के इस बात से हम सहमत हैं। अन्याय को चुपचाप सहन करना अपने आप को दबा देने वाली बात है। इससे हमारा व्यक्तित्व उठने की बजाय दबता जाता है। हमारे अंदर दब्बू तथा बोदापन आ जाता है जो हमें अन्याय के विरुद्ध में आवाज नहीं उठाने देता। समाज में यदि हमारे साथ कभी कोई अन्याय होगा तो हम उसके खिलाफ खुलकर सामने आएंगे, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे तथा अपने ऊपर हो रहे अन्याय का विरोध करते हुए न्याय की मांग करेंगे। तो बच्चों, ये था आपका लेसन 7।